गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग योग सूत्र। तो अब तक में हमने सूत्र बुक 1 को कंप्लीट किया। बुक 2 के ऊपर है, मतलब बुक 1 जो गौरिया जी की बुक 1 चालू है, पर अब महर्षि पतंजलि की जो बुक 2 है, मतलब दूसरा चैप्टर साधन पाठ, उसके सूत्र चल रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने अविद्या के बारे में, मतलब पंचकोश क्या है उसके बारे में देखा था। पढ़ने से पहले एक सवाल सोचते हैं कि भाई हम आखिर कहते हैं कि भाई हमें आध्यात्मिक है, आध्यात्म की यात्रा पर निकले हैं। तो ये अध्यात्म है क्या, और अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से होती होगी? क्या हम सब प्रैक्टिस करते हैं वो सब कुछ अध्यात्म है? तो ये बात जानना समझना ज़रूरी है, ताकि हम आँख बंद करके प्रैक्टिस करते रहे और समझे कि हम तो अब अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ गए हैं। पहली बात ये है कि अध्यात्म हमें, आध्यात्मिक क्षण वो है, या अध्यात्म में ये सिखाता वर्तमान में रहने का। अगर आप वर्तमान क्षण में रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, तो आप अध्यात्म में है ही नहीं। तो पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस तरह हम वर्तमान में रह सकते हैं। अब ये बात तो हम बहुत बार सुनते हैं कि भाई वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। और आप भी कहेंगे भाई वर्तमान में ही हम वर्तमान में, इसलिए तो आपको सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये वर्तमान है। तो बात सही है कि अभी हम सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब कि हम पांचों इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो जब हम पांचों इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो वर्तमान में होते हैं। पर पांचों इंद्रिय का उपयोग करना ही वर्तमान है, या वो कोई अध्यात्म है? क्योंकि पांचों इंद्रियों का उपयोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। देखो, पशु भी आँख से देखता है क्या है सामने, शिकार है, दुश्मन है, तो पशु पक्षी भी देखते हैं अपना खाना पीना क्या है। तो पांचों इंद्रियों का वो भी उपयोग करते हैं। तो वो ऐसा कहेंगे कि पशु पक्षी वर्तमान में तो है, पर ऐसा कह सकते हैं कि अभी वो पशु पक्षी अध्यात्म में है। तो और क्या चाहिए वर्तमान के सिवा उसके अंदर? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बोध की, कि हम वर्तमान में इसका बोध हो रहा है कि नहीं। सिर्फ वर्तमान में होना जरूरी नहीं है। मैं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इसका निरंतर अंदर से कोई एक बोध है, अंदर से कोई एक प्रकार की जागृति है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम वर्तमान में, सही वर्तमान में है और सही जागृति के अंदर है। तो वो चीज़ हमारे अंदर कमी होती है, क्योंकि होता है क्या कि पांच इंद्रिय का काम तो क्या है कि बाहर जाने का है। तो पांच इंद्रिय हमेशा बाहर घूमती रहती है, तो एक ही दिशा के अंदर हमारा ये रहता है। पर दूसरी दिशा ये है कि हम खुद है, मैं हूँ, मेरा बीइंग है। तो जब मैं कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरा बीइंग के प्रति मेरा ध्यान है कि नहीं? अगर वो नहीं है, अभी आप सुन रहे हो और सिर्फ सुन रहे हो, और आपका बीइंग के प्रति आपका ध्यान नहीं है, तो फिर ये खाली एक सुनना हो जाएगा, एक वर्तमान है, ठीक है। और बीइंग का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि हम आत्मा के प्रति अभी हम जागृत हो गए, या आत्मा के प्रति हमारा ध्यान है, वो तो बहुत बात की बात है। पर अभी हमारा जो कम से कम बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उसके प्रति हम जागृत है कि नहीं? तो बाहर भी जागृत है और बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उसके प्रति भी अगर जागृत रहते हैं, तो फिर हम आध्यात्म की कोई यात्रा कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और इसके लिए कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। वो ये प्रैक्टिस हम हर समय कर सकते हैं, क्योंकि जब जब हम वर्तमान में होते हैं तो उसके साथ में हम ये प्रैक्टिस हमेशा कर सकते हैं। पर मन भूल जाता है, या उसके लिए थोड़ी एक तत्परता चाहिए, वो तत्परता हमारे अंदर नहीं होती है, और मन थोड़ा आलसी भी होता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में खींचा जाता है। क्योंकि
जहाँ सीड्यूस ऐसे अटेंशन होता है ना, वहाँ आराम होता है। जहाँ कुछ एफर्ट्स करना पड़ता है तो वहाँ ज़रा दिक्कत आती है। सीड्यूस अटेंशन मतलब कि जहाँ अटेंशन खींच गया तो वहाँ आराम है। आप टीवी देखते हो तो आपका अटेंशन वहाँ सीड्यूस है, मतलब आप टीवी में गुम हो गए। देखते हो तो देखते 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 जैसे आप खुद टीवी या आप खुद पात्र बन गए, इस तरह हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये वन वे हो गया। यहाँ वर्तमान में भी है हम, पर फिर भी हमें बोध नहीं है कि हम हैं, हम देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं उसका हमारे अंदर, मन के अंदर एक्शन रिएक्शन क्या आ रहा है, उसका बिल्कुल बोध नहीं होता है। तो फिर वो आध्यात्मिक यात्रा वो चीज़ नहीं बन पाती है। तो ये एक समझना है। इसको हम योग की दृष्टि, योग सूत्र की दृष्टि से भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने दूसरा सूत्र ही देखा शुरुआत में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो जिस क्षण आप इस बोध के अंदर है और कोई विचार नहीं चल रहा है, तो आप उस क्षण में आप आपका चित्तवृत्ति का निरोध क्षण भर के लिए चाहे हो जाता है। और उस समय दूसरी चीज़ बनती है कि दृष्टा जो है वो बाहर आ जाता है, दृष्टा का अनुभव होता है। तो जिसको हम बीइंग भी कहते हैं, दृष्टा भी कहते हैं। तो वो दृष्टा या बीइंग का हमें अनुभव उस समय होता है। तो योग सूत्र की दृष्टि से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जब जब हम इस तरह सही वर्तमान में होते हैं तो वहाँ चित्तवृत्ति का बनना बंद हो जाता है क्षण भर के लिए, और दृष्टा भाव आता है। जब बहुत साल पहले मैं जब कृष्णमूर्ति की मेडिटेशन नाम की किताब पढ़ता था, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अनुभव अपने बताए हैं। खास करके शाम को वो घूमने जाते थे बाज़ारों में, वहाँ से खेतों में, हर जगह पर। तो वो लिखते हैं कि मैं सब कुछ देखता था, पर देखने के बाद मुझे एक भी विचार नहीं आता था, सिर्फ देखता था मैं। तो जैसे सावरिया जी कहते हैं जस्ट लुकिंग, और प्रिज्म में भी हम यही सीखते हैं कि जस्ट लुकिंग, कि वहाँ विचार नहीं होना चाहिए। तो एक ये बहुत सुंदर स्थिति है कि आप सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आप अपने आप का भी अनुभव करते हैं, और फिर भी वहाँ कोई विचार नहीं है। तो ये सही में ध्यान है, ये सही में अध्यात्म है या वर्तमान है, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। और 3SR भी हमें वर्तमान में लाने के लिए बहुत उपयोगी है। जब जब हम 3SR भी करते हैं तो वर्तमान में आना आसान हो जाता है। उस समय हम हमारे बीइंग का भी अनुभव कर सकते हैं और श्वास का भी अनुभव कर सकते हैं। तो वहाँ भी एक हम आध्यात्मिक यात्रा 3SR के साथ भी कर सकते हैं। तो इतना समझना है अध्यात्म के लिए। चलिए अब योग सूत्र पढ़ते हैं। ब्लैक वॉल्यूम, पेज नंबर है हम 244 के ऊपर से। लास्ट सूत्र हमने देखा था बुक नंबर 2 का तीसरा सूत्र जो था 243 के ऊपर। अब आज पढ़ेंगे 244 के ऊपर चौथा सूत्र। तो तीसरे सूत्र में हमने 5 क्लेश देखे हैं, जिसको सावरिया जी हिंड्रेंसेस कहते हैं संस्कृत में, या पतंजलि इसको क्लेश कहते हैं। इसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इंग्लिश में इसको कहते हैं अविद्या इग्नोरेंस, फिर द सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, डिजायर, हेट एंड द सेंस ऑफ अटैचमेंट। तो ये 5 क्लेश है। अभी इसके अंदर आज जो सूत्र है वो अविद्या के बारे में है। अविद्या की अवस्था क्या है, क्लेशों की अवस्था क्या होती है, कि क्लेश अब पुरजोश में है, थोड़े मंद है, धीमे है, कम है, किस तरह के होते हैं, इसकी अलग अलग स्थिति होती है, अवस्था होती है। तो चौथा सूत्र उसके बारे में है। अविद्या इज द कोज ऑफ ऑल द अदर ऑब्स्ट्रक्शंस, वेदर दे बी लेटेंट इन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ओवरकम और इन फुल ऑपरेशन। तो ये अविद्या जो है वो 4 स्थिति के अंदर हो सकता है, या वैसे कहे कि 5 क्लेश जो है वो हमेशा 4 स्थिति के अंदर ही होते हैं। तो वो क्या 4 स्थिति है, इसको पहले संस्कृत में इसके शब्द समझते हैं।
तो संस्कृत सूत्र क्या है? अविद्या क्षेत्रम उत्रेशाम प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरण। आज ये 4 स्थिति है। एक तो पहली स्थिति है प्रसुप्त है, मतलब कि सुसुप्त अवस्था, अभी वो इतने जागृत नहीं है, सुसुप्त अवस्था के अंदर है। दूसरा है तनु। तनु मतलब कि अभी वो निर्बल हो गए, फीबल, वो थोड़ा कम हो गए हैं, अब इसका जोर कम हो गया, मतलब कि हमारी आध्यात्मिक साधना अच्छी चल रही है तो ये जो अविद्या वगैरह हैं वो कम होते जाते हैं, तनु होते जाते हैं। तीसरा है विचिन्न, मतलब कि ये दबा हुआ या बिखर जाता है, इस तरह छिन्न भिन्न हो जाता है, इसको ओवरकम भी कहते हैं। तो इस तरह वो अभी एक 1 पॉइंटेड नहीं है, अब वो फैला हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसका भी जोर कम हो जाता है। और अंत में है जो है वो उदारा नाम। तो उदारा नाम मतलब जो है वो सक्रिय है, और सबसे जो दिक्कत वाला है या सबसे खराब स्थिति है ये उदार वाली, क्योंकि अभी अविद्या फुल स्विंग के अंदर है, अब एकदम सक्रिय हो गई है। मतलब अविद्या, अस्मिता, जो कुछ है, कोई भी क्लेश जो आया वो एकदम सपाटी के ऊपर आ गया है, उसकी ताकत एकदम बढ़ गई है, तो उसको उदारा नाम कहते हैं। तो अविद्या जो है वो ये क्षेत्रम मतलब कि भूमि, ये अविद्या की भूमि के अंदर ये चारों क्लेश जो है वो इस तरह या तो प्रसुप्त होते हैं, या तनु होते हैं, या फिर विचिन्न स्थिति में होते हैं, या उदार स्थिति के अंदर होते हैं। ये सूत्र हमें बताता है। तो ये एक के बाद एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई एक जो है वो क्लेश जन्मा है और उसके साथ में फिर दूसरा जन्मता है, तो अविद्या जागती है, तो कभी कभी अविद्या अस्मिता को ले आती है। अस्मिता मतलब हम एक प्रकार की एक हमारी इसको कई लोग अहंकार कहते हैं, पर अहंकार जो है वो उसका निम्न स्वरूप है। अहंकार वो अच्छा शब्द नहीं है। अस्मिता में एक होनेपन का बोध होता है, मैं हूँ, इस चीज़ अस्मिता के अंदर होती है। चाहे उसके अंदर भी थोड़ा छुपा अहंकार होता है, पर वो इस तरह जिसको हम ईगो कहते हैं इस तरह का ये नहीं है। इसलिए तावड़िया जी ने शब्द अच्छा पसंद किया, सेंस ऑफ पर्सनालिटी। तो एक सेंस ऑफ पर्सनालिटी वो अहंकार नहीं है, इसमें मैं हूँ उसका एक भाव होता है, तो ये इसको अस्मिता कहते हैं। हालांकि वो भी आध्यात्म का अंदर तो वो भी एक ऑब्स्टिकल ही है, एक रुकावट ही है, तो उसको भी छोड़ना है। पर ये इस तरह एक के बाद एक जन्म लेते हैं, अविद्या के कारण अस्मिता आती है, फिर राग द्वेष आते हैं, अभिनिवेश आते हैं। अभिनिवेश मतलब कि कोई चीज़ के ऊपर चिपक के रहना, उसको छोड़ना नहीं, ऐसी स्थिति। तो ये जो है, और एक चीज़ नहीं कभी ये होती है तो उसके जैसे कि राग, तो राग के अंदर एक प्रकार की आसक्ति होती है, तो आसक्ति जब पूर्ण नहीं होती है तो वो तुरंत द्वेष आ जाता है। तो राग और द्वेष इस तरह साथ साथ में चलते हैं। तो ये जो है इस तरह ये काम करते हैं, और इनके साथ में 3 गुण भी हमेशा काम करते रहते हैं। तो ये 3 गुण और 5 क्लेश ये मिलके पूरी चीज़ बनती है, हर एक चीज़ बनती है। तो हमारे जीवन को हम कह सकते हैं कि 5 क्लेश और 3 गुणों की रमत ही है, क्योंकि हर समय कोई ना कोई क्लेश होता है और साथ में कोई ना कोई गुण भी रहता है। तो इस तरह अलग अलग, ज़्यादातर तो क्लेशों के साथ रजोगुण ही होता है, और कभी तमोगुण भी उसके साथ में होता है। सत्वगुण क्लेश के अंदर बहुत कम दिखाई देता है। तो ये बात यहाँ इस सूत्र के अंदर है। तावड़िया जी क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। The sage is unequivocal when he identified avidya as the cause of all other obstructions.
तो यहाँ जो महर्षि पतंजलि है उसको कोई संदेह नहीं है कि अविद्या के बारे में, कि जब अविद्या जो है वो सब दूसरे जो अलग अलग क्लेश है उस सबका कोज या कारण अविद्या है। अविद्या properly translated in low awareness and has nothing to do with high education. It is the cause of all mischief because one is not aware where or what an act or word will lead to. यहाँ बहुत अच्छी तरह अभी ये डिफाइन किया है कि अविद्या को अब उन्होंने लो अवेयरनेस के साथ में जोड़ा है कि अवेयरनेस जो है वो कम हो जाती है। तो अवेयरनेस कम हो जाती है तो अविद्या का क्षेत्र बनता है। जब अविद्या कम होती है और विद्या बढ़ती है तो साथ में अवेयरनेस भी बढ़ती है। तो अवेयरनेस बढ़ती है तो फिर हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, समझ भी बढ़ती है। तो हमारा जीवन अलग प्रकार का होता है। जब अवेयरनेस के साथ का जीवन है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ का जीवन होता है। पर इसके साथ इसको हमारे जो बाहर का जो एजुकेशन है उसके साथ में कुछ लेना देना नहीं है। चाहे व्यक्ति कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कॉलेज किया है, पीएचडी किया है, डीलिट किया है, कुछ भी किया है, पर फिर भी उस व्यक्ति के अंदर अविद्या हो सकती है। उसका कारण ये है कि ऐसी व्यक्ति लो अवेयरनेस से जीती होगी। तो जिनके अंदर लो अवेयरनेस है वो सब, चाहे एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, वो सब अविद्या के क्षेत्र में है। और जब हमारे अंदर ये अवेयरनेस बढ़ती है तो वो व्यक्ति चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, कैसा भी हो, पर अगर उसके पास में अवेयरनेस का एक ये है, उसका बैलेंस है, अवेयरनेस है उसके पास में, तो समझना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है वो सही माने में एजुकेटेड है, सही माने में उसके पास ज्ञान या समझ है। तो ये एक बात खास समझनी है, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि इट इज कॉज ऑफ मिस्चिफ बिकॉज वन इज नॉट अवेयर वेयर और वेट व्हाट एन एक्ट और वर्ड विल लीड टू। तो हम ये क्योंकि लो अवेयरनेस है इसलिए हम कभी भी कुछ भी बकबक करते रहते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और फिर इसका परिणाम क्या आता है वो हमें खुद ही पता नहीं होता है। तो ये एक बहुत डेंजरस स्थिति है जो व्यक्ति के अंदर लो अवेयरनेस होती है। और ज़्यादातर लोगों के अंदर, क्योंकि डायग्राम 1 के अंदर इन सब लोगों को तावड़िया जी डालते हैं, तो 2482 के रेशियो वाले जो लोग हैं वो कुछ सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, बस हमेशा एक रिएक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह की जो एक स्थिति है वो लो अवेयरनेस के कारण है। और इसका एक ही उपाय है, साधना। अगर कोई साधना करता है तो ही लो अवेयरनेस हायर अवेयरनेस में ये बदल सकती है। ऐसा कोई उपाय नहीं है, ना कोई प्रकृति के द्वारा ऐसा कोई भेंट हमें मिलती है कि चलो हम प्रकृति में गए और कुछ अवेयरनेस आ गई, या दूसरा कुछ किया तो अवेयरनेस आ गई, या कोई ऐसी गोली दवा खा ली तो अवेयरनेस आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सही ढंग की साधना करनी है, इसके द्वारा ही हम अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। फॉर ऑल पर्सन्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्शन इज अविद्या वेयर रजस एंड तमस आर प्रीडोमिनेंट। तो ये जो पूरा मटेरियल जगत है, ये जो हमारा भौतिक जगत है, उसके अंदर रजस और तमस का ही जोर सबसे ज़्यादा चलता है। और उसके कारण जो हमारा जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, मतलब कि जो एक भूमि है, जैसे एक बीज डालते हैं तो बीज में से एक वृक्ष निकलता है, तो ये रजस तमस के कारण इस तरह के जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। और ब्रीडिंग ग्राउंड किसका है? थॉट एंड एक्शन का। तो हम जो विचार करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो रजस और तमस है। इसके कारण जो कुछ परिणाम आता है तो वो ये रजस और तमस के कारण आता है। Such persons are living as per diagram 1. They are unaware that they are living by wrong standards. Such sleep of ignorance is possible even in so-called advanced countries with high standards of both technical and other education. Because inner evolution as a subject is not taught,
इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ये 2482 के रेशियो वाले व्यक्तियों के अंदर हमेशा इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रजस और तमस होता है, या फिर हम सेंटर के भाषा में कहें तो इमोशनल और सेक्स सेंटर का वहाँ ज़्यादा जोर होता है। और वैसी व्यक्ति जो है वो एक गलत स्टैंडर्ड से जीती है। उसका जो जीवन का जो जीना है वो एक निम्न स्तर के का एक स्तर निम्न स्तर होता है कि जिसके द्वारा वो जीती है, और उसके लिए वो अनअवेयर है, उसको पता भी नहीं है कि मैं किस तरह जी रहा हूँ। कोई भी हर व्यक्ति के अंदर ये डिफ़िकल्टी है कि कभी किसी को कहेंगे कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो या गलत ढंग से जीते हो, तो कोई मानेगा भी नहीं वो, क्योंकि वो खुद ही अनअवेयर है उसके प्रति, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो उसको यहाँ स्लीप ऑफ इग्नोरेंस कहा है कि भाई ये एक अज्ञानता की एक अज्ञानता की निद्रा की स्थिति है। और बड़े बड़े लोगों के अंदर या बड़े बड़े जो विकसित देश है इन लोगों के अंदर भी है, और जो देश या व्यक्ति जिस तरह टेक्निकली और एजुकेशनली जो आगे बढ़े हुए हैं, इन सब के अंदर ये अनअवेयरनेस है, और इसलिए अविद्या के अंदर हर एक व्यक्ति है। क्योंकि ये बात है इनर इवोल्यूशन की है, आंतरिक उत्क्रांति की है, और कभी भी वो चीज़ स्कूल कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता, न फैमिली में सिखाया जाता है, न कोई क्योंकि ये कोई हमारे यहाँ कोई शिक्षण ही नहीं है, परंपरा ही नहीं है कि भाई बच्चों को किस तरह इस तरह एजुकेट किया जाए कि ये अंदर दिखाया जाए कि भाई अवेयरनेस क्या है, किस तरह हमें अवेयर रहना है, और रजस तमस क्या है वगैरह कोई शिक्षा दी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और धार्मिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कोई बच्चा किसी का पाँव छूता है तो हम बहुत गर्व करते हैं कि अरे देखो ये कितना बच्चा अच्छा है, धार्मिक है। वो ठीक है, अच्छा है, पर वो काफ़ी नहीं है, उसका जीवन बदलने के लिए काफ़ी नहीं। इनर इवोल्यूशन इससे नहीं होगा, धर्म से कभी इनर इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनेगा, थोड़ी कम मिसचिफ करेगा, पर इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये इनर इवोल्यूशन के लिए फिर से अवेयरनेस को जगाना पड़ेगा और अवेयरनेस की साधना करनी पड़ेगी। Such a latent state should be transformed into a state of high level of awareness. Only then is one awake with awareness from within of a high order. तो ये हमें लोअर से हायर को उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और जब ये बनेगी कि जो अवेयरनेस, क्योंकि हम जानते हैं कि अवेयरनेस की भी डिग्रीज है, तो अवेयरनेस को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और तावरिया जी ने ये भी बताया हमें कि भाई ये जो कॉस्मिक यूनिवर्स जो है, वो जो हमारा यूडीएम है, यूनिवर्सल माइंड है, उससे ये अवेयरनेस आती है। और यूनिवर्स में भी हमेशा ये अवेयरनेस जो है वो कम ज़्यादा रहती है। जहाँ रजोगुण तमोगुण की होता है वहाँ यूनिवर्स में भी ये कम ज़्यादा होता है। जहाँ प्रकृति को लय करना है, तमोगुण बढ़ाना है, तो वो अवेयरनेस कम कर देती है, वहाँ लय कर देती है। जहाँ कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ उत्पन्न करना है, वहाँ रजोगुण की जरूरत होती है, तो प्रकृति रजोगुण बढ़ा देती है। तो इस तरह प्रकृति में भी ये खेल है, और हमारे अंदर व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी ये खेल है। हमारे अंदर भी कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, इस तरह। पर ये लो सब जो है वो साइन जो है वो लो अवेयरनेस की है। हमें इससे ऊपर उठना है और हायर अवेयरनेस के ऊपर जाना है, तब जाके फिर हम अवेक बन सकते हैं, जागृत अंदर से बन सकते हैं, और फिर अवेयरनेस हमारे अंदर हाई ऑर्डर के अंदर काम करनी शुरू करती है। टिल देन द आउटगोइंग टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन एंड माइंड विल नॉट टर्न इनवर्ड। द आउटर मोस्ट लिमिट वन कैन रीच would be the end of Brahmanda, and all Brahmanda is floating in cosmic mind, that is cosmic Maya. Only pure awareness will turn one inward and make one experience truth satyam. तो ये तो हम जानते हैं कि भाई हमारे मन और
दिमाग की जो एक टेंडेंसी है बाहर भागने की, उसका जो एरो है वो हमेशा बाहर ही होता है। हम पांचों इंद्रिय का उपयोग जो है वो बाहर की ओर ही करते हैं, देखना सुनना वगैरह। तो ये एक आउटगोइंग टेंडेंसी माइंड और ब्रेन की है। और उसको हम एक्सटेंड करें तो भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ब्रह्मांड का भी हम ब्यौरा ले सकते हैं उससे। पर इससे एक लिमिटेशन है उसका, वो सही माने में वो कोई प्योर अवेयरनेस नहीं है। पर जब हम कॉस्मिक माइंड या कॉस्मिक माया का सहारा लेते हैं, तब वो प्योर अवेयरनेस जो है वो हमारा, क्योंकि प्योर अवेयरनेस सिर्फ कॉस्मिक माइंड के अंदर ही है। तो जब हमारा इंडिविजुअल माइंड शांत हो जाता है और कॉस्मिक माइंड के साथ ट्यून हो जाता है, वहाँ ट्यून अप करना पड़ता है। तो जहाँ वहाँ ट्यून हो जाता है कॉस्मिक माइंड के साथ में, तो फिर वो कॉस्मिक माइंड ही हमारे अंदर फैल जाता है और प्योर अवेयरनेस हमारे अंदर आती है। अब जब ऐसा होगा तब फिर हम सत्यम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो जब जब हमारी दृष्टि इंद्रिया बाहर भागती है, तो हम अंदर आत्म तत्व है उसके प्रति कभी भी जागृत नहीं हो सकते। इसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा और प्योर अवेयरनेस का हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ ये सूत्र खत्म होता है। इसमें मेन बात ये है कि ये अविद्या वगैरह जो है वो 4 स्थिति के अंदर रहती है। और जिस तरह मैंने बताया, इस तरह योग का उद्देश्य ये है कि इस तरह इसको कम से कम मतलब लो लेवल के ऊपर लिया जाए। इसके लिए संस्कृत में तनु शब्द का उपयोग किया है कि भाई ये क्लेश जो है वो तनु स्थिति में आ जाए तो अच्छा है, और जब वो उदार होते हैं तो वो सबसे खतरनाक हो जाते हैं। ये सूत्र का सार है। अब आगे बढ़ते हैं, 5th सूत्र जो है उसके प्रति जाते हैं। अविद्या इज द कंडीशन ऑफ कंफ्यूजिंग द परमानेंट, प्योर, ब्लिसफुल एंड the self with that which is impermanent, impure, painful and the not self। अब यहाँ अविद्या की स्थिति बताते हैं कि अविद्या की कंडीशन क्या है। तो एक अविद्या जो है वो हमारी एक अंदर की कंफ्यूजिंग स्थिति है, जिसके अंदर हम जो है वो परमानेंट चीज़ है इसको हम इम्परमानेंट मानते हैं, मतलब जो नित्य है इसको हम अनित्य मानते हैं। फिर जो प्योर है इसको इम्प्योर मानते हैं, जो ब्लिसफुल है उसको पेनफुल मानते हैं, और जो सेल्फ है उसको नॉट सेल्फ मानते हैं। संस्कृत में देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ अविद्या का स्वरूप कहते हैं उसको कि अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। तो ये आत्मख्याति है, मतलब आत्मा की बुद्धि है। तो यहाँ जो है वो अनित्य, मतलब जो कायम का नहीं है। तो हमारा जो उपनिषद गीता वगैरह देखेंगे उसके अंदर सबके अंदर आत्मा का ही महिमा बताया है। तो अविद्या जब निकल जाती है तो व्यक्ति आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित होता है। और ये गीता के अंदर ये श्लोक तो बहुत फेमस है, हम जानते हैं कि भाई आत्मा कभी भी न जन्म लेता है, न मरता है, न कभी वो पहले था, न कभी बाद में होगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। इसलिए अगर शरीर मर जाता है फिर भी वो मरता नहीं है। इस तरह के आत्मा के लक्षण बहुत अच्छी तरह बताए हैं। फिर यहाँ तावरिया जी इसके बारे में क्या कहते हैं हम देखते हैं कि ये सब बॉडी ब्रेन सिस्टम है, जिसको हम अनात्मा कहते हैं, आत्मा नहीं। तो वो बॉडी ब्रेन सिस्टम का है, वो अभी पढ़ते हैं तो उसमें ये बात क्लियर होगी। तो सूत्र इतना ही कहता है कि अविद्या क्या है, कि जो हम उल्टा सोचते हैं वो अविद्या है। अब क्या कहते हैं, द वन मेन बेसिक मिस्टेक रिजल्टिंग थ्रू अविद्या और लो इनर अवेयरनेस इज टू टेक फॉर ग्रांटेड the external physical man and ignore the spiritual man within. But merely saying this is not sufficient. It is our responsibility, the responsibility of each individual, to bring about communication with the spiritual man within and reach the level of pure awareness from within, to understand
द वर्क ऑफ कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक माया। तो ये बात यहाँ ये है कि एक सबसे बड़ी भूल हम ये कर देते हैं कि हम शरीर को या बॉडी ब्रेन सिस्टम को हम ज़्यादा महत्व देते हैं बदले कि भैया जो इसके बदले में आध्यात्मिक पुरुष अंदर का है या आत्म तत्व है उसको महत्व करना देना चाहिए, पर हम आत्म तत्व है स्पिरिचुअल मैन को इग्नोर करते हैं। और यहाँ जो एक्सटर्नल फिजिकल हमारा जो मतलब बॉडी ब्रेन सिस्टम है उसको हम यथार्थ मान लेते हैं, हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, यथार्थ मानते हैं, और जो अंदर का आत्म तत्व है उसको हम ये इग्नोर कर देते हैं। तो ये बात सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमें हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर व्यक्ति की कि अंदर का स्पिरिचुअल मैन जो है, अंदर का आत्म तत्व है, उसके साथ में हमें कम्युनिकेशन बढ़ाना है। तो ये एक ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शरीर जो है, शरीर के प्रति जो हमारा अटेंशन ज़्यादा है उसके बदले में हम आत्म तत्व के प्रति धीरे धीरे प्रतिष्ठित होते जाते हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। आत्मा के साथ हमारा कम्युनिकेशन बनना चाहिए, और जो प्योर अवेयरनेस का जब हमारे अंदर वो बढ़ती है, प्योर अवेयरनेस, हम वो स्थिति के ऊपर पहुंचते हैं तो फिर हम ये आत्मा के साथ हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और दूसरा ये भी हमें समझना है कि कॉस्मिक माइंड और कॉस्मिक माया किस तरह काम करते हैं, क्योंकि जब तक कॉस्मिक माइंड कॉस्मिक माया को हम समझेंगे नहीं तब तक उसको हम अंदर डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके द्वारा हमारा माइंड जो है वो बाहर ही हमेशा भागता रहता है। तो कॉस्मिक माइंड कॉस्मिक माया को समझेंगे, इंडिविजुअल माइंड को थोड़ा न्यूट्रलाइज करेंगे और कॉस्मिक माइंड को अंदर आने देंगे, तो फिर वही कॉस्मिक माइंड हमें आत्मा की ओर ले जाएगा। तो ये हर एक इंडिविजुअल को करना है और हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर यहाँ सावित्री का एक ये दिया हुआ है, हम जानते हैं कि श्री अरविंद ने सावित्री नाम का बहुत बड़ा वहाँ एक ग्रंथ लिखा था, एक काव्य के रूप में, उसके अंदर ये सब काव्य है। तो इसमें से 3 लाइन यहाँ उन्होंने ली है। दिस बॉडीली अपीयरेंस इज नॉट ऑल, द फॉर्म डिसीव्स, द पर्सन इज ए मास्क, इज डीप इन मैन, सेलेस्टियल पावर्स कैन ड्वेल। तो क्या कहते हैं ये ऊपर के ये सूत्र के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, दिस बॉडीली अपीयरेंस इज नॉट एट ऑल। तो ये जो बाहर का दिखाव है हमारा अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो कुछ सब कुछ नहीं है, इसके अलावा जो है वो आत्म तत्व है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो बाहर का जो दिखावा है इसके कारण हम डिसीव भी होते हैं, हम थक जाते हैं, एक थकाई हो जाती है हमारे साथ में, हम फॉर्म के कारण, मतलब कि शरीर जो है स्वरूप है उसको ही ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हम एक थके हुए हैं, डिसीव हो जाते हैं। और हर एक व्यक्ति जो है वो एक मास्क जैसा है, एक आवरण है। हमारे जो शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर का आवरण ही है, आत्मा है वो सच में तो वो इम्पोर्टेंट है, सच्ची चीज़ तो आत्मा है, और आत्मा ने शरीरों को धारण किया है, 3 शरीर 3 मन वगैरह जो धारण किया है वो आत्मा ने किया है। तो ये जो है वो सब कुछ तो व्यक्ति है, जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, वो तो आवरण ही है। ये 3 प्रकार के आवरण हमने लिए हैं। हकीकत में जो चीज़ है वो तो आत्मा है। ही इज डीप इन मैन, सेलेस्टियल पावर कैन ड्वेल। तो उसके अंदर गहराई के अंदर जो है वो सेलेस्टियल पावर से, वो आध्यात्मिक शक्ति जो है वो उसके अंदर छिपी हुई है। तो ये इस सूत्र में, क्योंकि आत्मा की बात है तो इसका संदर्भ में ये काव्य की लाइन यहाँ उन्होंने ली है। दिस यूनिवर्स इज ऑल कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ हाई ऑर्डर, एल्स इट वुड बी लाइक ए लिविंग ग्रेवयार्ड। अब जिंदगी के अंदर हमने कम्युनिकेशन नहीं सीखा और अंदर का आत्मा तत्व जो है उसके प्रति हम जागृत नहीं हुए, इसका अवेयरनेस को हमने बढ़ाया नहीं, हाई ऑर्डर में नहीं ले गए, तो फिर ये जो जीवन है, जीना है, वो एक कब्रिस्तान जैसा हो जाएगा। हम ये
हर एक मनुष्य जो जिसने जीवन धारण किया है, तो वो उसका हेतु ही यही है कि मैं कौन हूँ उसको जानना। तो अगर मैं कौन हूँ वो नहीं जानता है और मैं के साथ में, अंदर का मैं के साथ में वो कम्युनिकेशन में नहीं है, वो अवेयरनेस को नहीं बढ़ाता है, तो वो फिर जीवन क्या है? वो मृत, वो व्यक्ति जैसे जिंदा है पर मरा हुआ है, क्योंकि उसने अंदर का तत्व को न जाना है, न जानने का प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसे सब व्यक्ति जैसे मरे हुए हैं। इसीलिए तो भगवान ने गीता में भी कहा कि भाई देखो, ये तो सब मरे हुए हैं, अब तू मार रहा है तो ऐसा मत सोच कि तू मार रहा है, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं। क्योंकि जिसके अंदर अध्यात्म जिंदा नहीं है, जिसके अंदर आत्म तत्व का कोई अनुभव नहीं है, वो सारे व्यक्ति जिंदा होने के बाद भी जिंदा नहीं है, ऐसा अध्यात्म कहता है। We may not know the code, but it can be understood and learned at a certain high level of awareness. तो एक यूनिवर्सल कोड है, एक भाषा है। तावरिया जी, ये हमने देखा था कि डिस्कोर्सेस के अंदर ये यूनिवर्सल कोड की बात करते हैं, इंडिविजुअल कोड की भी बात करते हैं। तो एक यूनिवर्सल कोड है, और वो अभी तो हम जानते नहीं हैं, पर जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, जब जब हमारे हाई लेवल की अवेयरनेस आएगी, तब हम क्या है कि इस तरह का ये कोड को हम समझ पाएंगे। राजकोट की लेक्चर में भी तावरिया जी बताते थे कि भाई कई बार हमारे कानों पर कुछ प्रकार की संज्ञा आती है, कुछ प्रकार की आवाज़ आती है, तो वो कोडेड फॉर्म में आती है, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। पर जैसे जैसे अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तो वो कोड को डिकोड किस करना है वो हम जब सीख जाते हैं, तो उसमें से फिर मैसेज निकलता है। अभी तो जब वो कोड आता है तो जैसे कुछ आवाज़ आती है, वो इतना ही हमें लगता है। पर जब इसको हम डिकोड करना सीख जाते हैं, तो आवाज़ में से एक मैसेज आ जाता है। वन क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ अविद्या एक्ट्स इज गिवन बाय दिस सूत्र। तो ये सूत्र हमें ये बताता है कि अविद्या किस तरह काम करती है, और इस किस तरह काम करती है कि जो नित्य शुद्ध वगैरह है उससे उल्टा काम वो करती है। अविद्या कैन मेक अस थिंक एंड एक्ट इन a wrong manner at every step. Therefore, the great need is not philosophy but practices to raise our awareness level. Only this will eliminate avidya, and with it many other hindrances and obstacles will also go away. तो हमें जो है अविद्या जो है वो, उसके कारण हम गलत प्रकार का सोचते हैं और गलत प्रकार का हम काम भी करते हैं। तो हर एक स्टेप के ऊपर, क्योंकि अविद्या है, इसलिए हमारा सोचना सब कुछ गलत रूप में होता है। और ये कभी हमें रियलाइज नहीं होता है। एक नॉर्मल आदमी होता है, वो सोचता है दिन भर, पर वो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं ये सोच रहा हूँ ये सही है या गलत है। तो बस सोच चलती रहती है, विचार आते रहते हैं, वो सही है गलत है किसको, इसकी कोई परवाह नहीं है। बस एक मशीन की तरह अंदर मशीन चलता रहता है। पर फिर भी जब तक हम अंदर की ओर देखने का प्रयत्न नहीं करते, हम अंदर की ओर जागृत रहने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तब ये माइंड भी मशीन की तरह काम करता रहता है, और फिर हम खुद भी एक मशीन बन जाते हैं। इसीलिए Therefore, the great need is not philosophy but practices. तो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बात करना नहीं है, फिलोसफी करना नहीं है। आत्मा क्या है, कैसा है, आत्मा का रंग रूप क्या है, ये सब जानने से क्या होगा, ये फिलोसफी से क्या होगा। उपनिषद हम पढ़ते हैं तो वो फिलोसफी के रूप में, गीता पढ़ते तो फिलोसफी के रूप में पढ़ते हैं कि सच में उसका अनुभव करने के लिए हम पढ़ते हैं, तो वो काम का है। नहीं तो बस ज्ञान इकट्ठा करते हैं और वो फिलोसफी बन जाती है। पर प्रैक्टिस हमें करनी है कि जिसके द्वारा हमारा अवेयरनेस का लेवल जो है वो राइज हो सके, ऊपर उठ सके। और जब ऐसा होगा तभी हम अविद्या को एलिमिनेट कर पाएंगे, तब वो अविद्या दूर हो पाएगी। और अविद्या दूर होगी तो उसके साथ में अलग अलग जो
हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल्स है, जो हमने अंतराय और विक्षेप वगैरह पहले देखा था, वो सब अंतराय विक्षेप वगैरह भी दूर हो जाएंगे। तो अविद्या सब चीज़ों का कोज है, रूट कोज अविद्या है, और अविद्या एक बार जाती है तो सारे ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस सब कुछ चला जाता है। But to look upon the human body brain system with contempt and call it impure, to go into details to prove it impure is big mistake. अब एक आध्यात्मिक अंदर एक कंसेप्ट ये भी घुस गया है कई जगह के अंदर। जो लोग ज़्यादातर आत्मा को महत्व देते हैं वो तो ठीक है, आत्मा को महत्व तो देना चाहिए, पर इसके कारण क्या होता है कि शरीर की उपेक्षा करने लगते हैं। और कुछ धर्मों के अंदर तो शरीर की काफ़ी सारा उसके ऊपर जिस तरह का कष्ट दिया जाता है, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शरीर के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म या इतना कष्ट लोग धर्म के नाम के ऊपर लेते हैं और शरीर को इतनी पीड़ा देते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि शरीर जो है वो ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा तो ही आध्यात्मिक यात्रा हो पाएगी ना। बीमार शरीर, दुर्बल शरीर, वो कैसे हमें यात्रा कराएंगे। इसलिए तो संस्कृत में कहते हैं ना, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो वो साधना का सबसे बड़ा साधन तो ये शरीर है। और अगर शरीर की हम उपेक्षा करेंगे, इसको इम्प्योर करेंगे, उसके प्रति घृणा करेंगे, तो बहुत बहुत गलत ये चीज़ है। ये लोग समझते नहीं हैं। ये हाँ, अभी जो शरीर है उसको हमें और ज़्यादा प्योर कर सकते हैं, उसको एक टेम्पल जैसा भी बना सकते हैं। अभी जो है वो कुछ गलती के कारण शरीर मन को हमने जो गंदा कर दिया है, वो दोनों को हम सुधार सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। पर इसके प्रति घृणा बताना और ये निकम्मा है, उसको कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई ये आप इसका कोई अच्छा खाना खाते हैं तो कि भाई इसका लालन पालन मत करो, इसको शरीर को मत बढ़ाओ। अरे ये जितना जो जरूरी है वो बिल्कुल करना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना, व्यायाम, चलना फिरना, अच्छी सोच, ये सब कुछ जरूरी है। और इसको हम इग्नोर करते हैं तो आध्यात्म तो दूर रहा, बाकी कोई जीवन की यात्रा भी नहीं हो पाएगी। आध्यात्मिक की यात्रा तो बहुत दूर की बात है। इट इज इम्प्योर बट इट कैन बी made very pure. This body brain system is very essential for progress. With care and understanding we can make it a clean and beautiful temple for the inner Ishvara, the Guru Deva. And with daily prayers one day request Ishvara to project outside this temple and destroy the temples built by Maya for all times. That is the end in yoga. But we must not ever mistake it, this physical body brain system, however pure, is the I in place of Ishvara. अब इसमें बहुत सारी बात उन्होंने कही है कि ये एक तो वेरी एसेंशियल, हमारा प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को। और सब जानते हैं, जो लोग साधना करते हैं, आध्यात्म में हैं, वो सब जानते हैं कि भाई ये शरीर कितना महत्व का है और इसके द्वारा ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो वो तो हम लोग तो सब समझते हैं, और उसको क्लीन भी बना सकते हैं और एक ब्यूटीफुल टेम्पल जैसा भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारा अंदर का ईश्वर, हमारा गुरुदेव इसके अंदर बैठा हुआ है। तो उसको उसके लिए इस मंदिर को, इस शरीर को हम मंदिर जैसा शुद्ध बना सकते हैं। और फिर हम भगवान को, वो अंदर बैठे हुए हमारे भगवान को हम प्रार्थना भी कर सकते हैं कि भाई एक दिन आप मंदिर ये शरीर के बाहर आओ और हमें दर्शन दो। जैसे कि तावरिया जी पर्पज में लिखते हैं मीराबाई का एक इंसिडेंट कि भाई मीराबाई हमेशा जो कृष्ण का दर्शन करती थी, वो कोई बाहर का कृष्ण नहीं था, कोई ऊपर से कृष्ण आता नहीं था, पर उनका खुद का आत्मा था, वो शरीर से बाहर आता था और वो कृष्ण का रूप लेता था। तो जब
आत्मा जब दर्शन देता है तो वो जो साधक है उसकी जो भगवान के स्वरूप के ऊपर रुचि है, जैसे किसी को राम की स्वरूप के ऊपर रुचि है, किसी को कृष्ण के ऊपर रुचि है, किसी को शिव के ऊपर रुचि है, तो वो बाहर कोई कृष्ण राम या शिव कोई बाहर से नहीं आते हैं, पर वो आत्म तत्व खुद ही उसका रूप लेके उसको दर्शन देते हैं। और उसको उसके साथ में जैसे मीराबाई उसके गीत गाते थे, उसके साथ ये सखी की तरह प्रेम भाव से जुड़ती थी वगैरह वगैरह। तो ये सब अंदर का आत्मा के साथ की ये सब क्रिया है। तो ये सब हम हो सकता है और इसके लिए हम इसको प्रार्थना कर सकते हैं। पर इसके पहले तो हमें ये टेम्पल को, ये शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि फिर इस टेम्पल को ही छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब तीनों लोक से बाहर जाना होता है तो ये तीनों प्रकार के शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा सेलेस्टियल होम है, जनरल लोक में जब जाना है आत्मा को, तो फिर अभी कोई शरीर की उसको जरूर नहीं है। तो पहला फिजिकल छोड़ता है, फिर एस्ट्रल को छोड़ देता है, फिर मेंटल को भी छोड़ देता है, और फिर वो महाकाल से बाहर निकल जाता है। तब फिर तीनों शरीर को समाप्त हो जाते हैं। वो प्रकृति को फिर से भेद कर देते हैं। जो प्रकृति ने उसे भेद किया था जीवन जीने के लिए, आध्यात्म के लिए, वो फिर से प्रकृति को भेद कर देते हैं कि अभी ये शरीर की जरूरत नहीं है। इस तरह वो फिर मुक्त हो जाता है। पर शरीर को हम जितना भी शुद्ध करें, कुछ भी करें, पर ये गलत मत समझ लेना कि भाई ये शरीर अभी आत्म तत्व ऐसे आई, वो मैं बन गया हूँ, आत्मा का रूप शरीर ने धारण कर लिया। वो एक गलतफहमी में हम ना आए, क्योंकि ईश्वर अंदर का ईश्वर ही है। वो बोध हमें हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दूसरा सूत्र अविद्या जो है वो क्या है वो समझ में यहाँ समझाया है। अब पर्सनालिटी क्या है वो समझते हैं। द सेंस ऑफ पर्सनालिटी इज ड्यू टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोवर विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। बहुत सिंपल बात बता दी है उसमें कि ये सेंस ऑफ पर्सनालिटी, अस्मिता जो है वो किस कारण आती है कि नोवर मतलब दृष्टा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज मतलब बुद्धि। तो दृष्टा और बुद्धि जब एक रूप हो जाते हैं तब फिर आत्मा के बदले में मैं ही जन्म लेता है और फिर मैं चालू हो जाता है। अस्मिता का अनुभव फिर व्यक्ति करता है। तो यहाँ अस्मिता का स्वरूप बताया है। उसका संस्कृत में क्या कहते हैं? दृक् दर्शन शक्तयो एकात्मा इव अस्मिता। मतलब वही कि जो दृक् दर्शन शक्ति मतलब दृष्टा की शक्ति जो है, पुरुष की शक्ति है, तथा दर्शन की शक्ति मतलब बुद्धि, वो जब एकात्म इव मतलब एकात्म हो जाते हैं, एकात्म जैसे प्रतीत होते हैं, तो वो उसको अस्मिता नाम का क्लेश कहा गया है। तो ये समझो कि अविद्या की भूमि पर 4 प्रकार के वृक्ष उगे हैं, जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश प्रकार के हैं। ये चारे जो है वो अविद्या में से ही वो रस चूसता रहता है और फूलते फैलते हैं। तो हर जन्म में उसके मूल और गहरे ही जाते रहते हैं, क्योंकि हम कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। तो अविद्या भी बढ़ती है और ये राग द्वेष वगैरह भी हर जन्म में बढ़ता रहता है। अब यहाँ जो तावड़िया जी ने नोवर शब्द यूज किया है, दृष्टा, वो आध्यात्मिक मानव के बारे में मतलब आत्मा के बारे में यहाँ ये यूज किया है। और यहाँ दृष्टा जो है वो प्रॉब्लम ये है कि वो बुद्धि के साथ में वो एक रूप हो गया है, इसलिए मैं का एक बाण अंदर चालू हो गया है, उसको अस्मिता कहते हैं। तो ये सूत्र एक प्रकार से एक टेक्निकल है। टेक्निकल इसलिए कि हम अगर तावड़िया जी की जो सिस्टम है उसके संदर्भ में समझते हैं, तो जो चित्त अंदर आता है, हमारे अंदर जो 5 इंद्रियों से जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं और चित्त अंदर आता है,
तो उसका काम जो है वो साक्षी का है या उद्दीपक का है, कैतालिस का है। पर वो जब दिमाग की बुद्धि की क्रिया के साथ में जब जुड़ जाता है, तब वो उसका जो दृष्टा भाव है, चित्त का जो साक्षी भाव है, वो चला जाता है और एक मैं पैदा हो जाता है। तो वो सेल्फ ऑफ पर्सनालिटी जो है, वो मैं जो है, वो ये है कैसे आ गई कि जो चित्त को साक्षी भाव में रहना था, वो चित्त अभी दिमाग की प्रक्रिया के अंदर जुड़ गया और उसके कारण एक मैं का अनुभव हम करने लगे। उसको यहाँ अस्मिता कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहते हैं तावरिया जी, ये देखते हैं इंग्लिश में। द रियल एंड ट्रू नोअर इज द स्पिरिचुअल मैन विद इन, द एक्सटर्नल फिजिकल मैन, द बॉडी ब्रेन सिस्टम एंड द इनर साइकिक मैन, द एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम आर बोथ मियरली द इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्टिंग नॉलेज। तो जो मेन जो नोअर है, सबसे जो रियल या सच में जो नोअर या दृष्टा है, जानने वाला है, वो तो स्पिरिचुअल मैन है, मतलब आत्म तत्व है, जो अंदर जानता है। आत्म तत्व ऐसे कोई सो नहीं गया है, वो हमेशा जागृत होता है, वो सब जानता है, देखता है, समझता है। बस इतना ही है कि वो अभी प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो अपने अंदर अपनी स्थिति के अंदर है, नीच स्थिति के अंदर है, वो आत्म तत्व है अंदर। पर वो यहाँ नोवर के रूप में, दृष्टा के रूप में है। और जो हमारा फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम और एस्ट्रल बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है, एस्ट्रल मनस साइकिक मनस सिस्टम जो है, वो दो जो है वो हमारा ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। तो हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज क्या है? फिजिकल बॉडी और उसका दिमाग या मन, और एस्ट्रल बॉडी और उसका मनस। बोथ गेदर नॉलेज but we identify at first with the physical man as the knower, and later someday when we become aware of the inner man, think it to be the knower. This is the essential mistake, the root cause of being avidya. As Bengali Baba writes, the Purusha is the power of the pure perceptivity and the intellect is the power of perceiving instrument. The transformation, confusing of these two into an apparent identity is said to be affliction called egoism. तो ये दोनों मिलके हमें ज्ञान देता है। पर पहले क्या होता है कि फिजिकल मैन के साथ में हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब कि शरीर, स्थूल शरीर जो है उसको हम मैं के रूप में जानते हैं। तो पहला जो हमारा आइडेंटिफिकेशन स्थूल शरीर के साथ में है। और अगर साधना करते करते हमें अंदर का इनर मैन या एस्ट्रल बॉडी का परिचय होता है तो फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन उसके साथ जुड़ जाता है। फिर एस्ट्रल बॉडी हमें लगेगा कि मैं हूँ करके। अब आत्मा तो बहुत दूर है, फिजिकल और एस्ट्रल ही हमें ये नोवर के रूप में, दृष्टा के रूप में महसूस होंगे। ये एसेंशियल मिस्टेक उसको कहते हैं, और वो अविद्या के कारण है। जो अविद्या जो है उसके कारण इस तरह की मिस्टेक होती है कि शरीर को हम ये शरीर को नोवर मानते हैं या फिर एस्ट्रल बॉडी को हम नोवर मानते हैं। तो ये एक गलत है। और यहाँ लास्ट में बंगाली बाबा का एक कोटेशन उन्होंने लिया है, द पुरुष इज द पावर ऑफ प्योर परसेप्टिविटी। तो एक यहाँ जो दप शक्ति का उपयोग किया है, दर्शन शक्ति, वो परसेप्टिविटी है। पुरुष मतलब आत्म तत्व। तो आत्म तत्व जो है वो दप शक्ति है, पावर ऑफ प्योर परसेप्टिविटी है, दर्शन की शक्ति है। एंड द इंटेलेक्ट इज द पावर ऑफ परसीविंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो बुद्धि है वो एक परसीविंग इंस्ट्रूमेंट है, जो देखती है, जानती है, समझती है। हम बुद्धि के द्वारा है सारी चीज़ को हम देख समझ सकते हैं। तो यहाँ उसको परसीविंग इंस्ट्रूमेंट कहा है। The transformation, confusing of these two into an apparent identity is said to be the affliction called egoism. तो ये दोनों जब इसका जो एक रूपांतरण होता है
पर्सनल क्या है इसके अंदर, परसीविंग इंस्ट्रूमेंट से जो परसीविटी के अंदर जो इसका एक रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब ये इसके अंदर से एक जो चीज़ निकलती है जिसको हम ईगो कहते हैं, और वो एक दुख पीड़ा का भी कारण बन जाता है। इस तरह बंगाली बाबा का कोटेशन यहाँ लिया हुआ है। तो यहाँ रुकते हैं, उसके बाद में राग द्वेष और अभिनिवेश के सूत्र आएंगे। ये चीज़ है तो इम्पोर्टेंट, पर शांति से समझना पड़ता है और इसको थोड़ा पचाने के लिए टाइम भी देना पड़ता है। तो रुकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं।